हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा इंजीनियरिंग कर्व का सेशन चल रहा है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने आर्किमिडियन स्पाइरल देखा था। और आर्किमिडियन स्पाइरल में मैंने जो लास्ट क्लास थी उसमें 1.5 रिवॉल्यूशन में जो आर्किमिडियन स्पाइरल हमें बनाना था, वो भी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दिया है। तो एक लास्ट टॉपिक और बचता है जो मैंने आपको बताया था, लॉगरिदमिक स्पाइरल। आज की क्लास में हम लॉगरिदमिक स्पाइरल या फिर लॉग स्पाइरल पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए आप लोग सभी क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल के साथ। चलिए देखते हैं क्या होता है लॉगरिदमिक स्पाइरल। जो मैंने आपको आर्किमिडियन स्पाइरल बताया था, आर्किमिडियन स्पाइरल में कोई एक पॉइंट होता है, वो एक लाइन पे मूव कर रहा होता है। वो लाइन कैसी होती है? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, और पॉइंट भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। तो जो कर्व हमें मिलता है वो कर्व क्या बोलते थे हम? आर्किमिडियन स्पाइरल। लॉगरिदमिक स्पाइरल भी लगभग सेम ही होता है, बस इसमें क्या होता है, पॉइंट जो रहेगा वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमता है, और जो लाइन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रही होती है। बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो पॉइंट है वहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, और यहाँ लॉगरिदमिक स्पाइरल में पॉइंट जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो लाइन है वो लाइन कैसी रोटेट कर रही होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। लाइन दोनों केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, बट पॉइंट हमारा कैसा, वहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। क्या बोल रहा है ये? द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय ए पॉइंट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बताया मैंने? पॉइंट जो मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से along a line which is also which is rotating with a uniform velocity is called logarithmic spiral. It is also called as इक्विएंगुलर स्पाइरल। इसको हम इक्विएंगुलर स्पाइरल भी बोल सकते हैं। इसका नाम है, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम में लिखा है कि ड्रॉ इक्विएंगुलर स्पाइरल, तो भी आप समझिए कि लॉगरिदमिक स्पाइरल ही हमें बनाना है। बस छोटा सा ही है ये। और इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा? इट इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड एम्पलीफायर्स। जो बड़े बड़े साउंड एम्पलीफायर्स बनते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में या फिर मैकेनिकल ब्रांच में, बड़े बड़े साउंड एम्पलीफायर बनते हैं, तो वो लॉगरिदमिक स्पाइरल पर बेस होते हैं। लॉगरिदमिक स्पाइरल की डेफिनेशन बस इतना ही है। चलिए हम इसके भी देख लेते हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट हम कैसे करेंगे। तो इसकी फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, बाकी प्रोसेस सेम ही है, बस यहाँ पर हमें एक लॉग स्केल बनाना होता है। लॉगरिदम स्केल बनाएंगे। चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं उसको। पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। टू कंस्ट्रक्ट ए लॉगरिदमिक स्पाइरल ऑफ वन कन्वोल्यूशन गिवन द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म आ रहा है शॉर्टेस्ट रेडियस। शॉर्टेस्ट रेडियस जहाँ से हमें स्पाइरल स्टार्ट होगा या फिर जहाँ पर एंड होगा, तो शॉर्टेस्ट रेडियस क्या होगी? कि 1 सेंटीमीटर। एंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर। अब जो शॉर्टेस्ट रेडियस है उसी का एक रेडियस वेक्टर दिया है, उसका रेशियो दिया है हमें। रेडियस वेक्टर का रेशियो दिया है 10/9, एंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर इज 10/9, एंड एनक्लोजिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। क्या बोल रहा है? एनक्लोजिंग जो उसमें एंगल दिया है, इंक्लूडिंग एंगल, वो कितना दे रहा है? 30 डिग्री। एंड ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू इट एट एनी पॉइंट ऑन इट। ये बात की बात हुई, हम प्रॉब्लम करने के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम लॉगरिदमिक स्केल हम ड्रॉ करेंगे। तो स्केल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट लेंगे और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जो एंगल है उस एंगल पे 30 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, जिसमें हमें एक ई की वैल्यू निकालनी होगी। सबसे पहले ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रख लीजिए। तो ई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि शॉर्टेस्ट रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस वेक्टर।
सॉरी डिवाइडेड नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा, रेडियस वेक्टर, मल्टीप्लाई रेडियस वेक्टर। तो पहले ई की वैल्यू निकाल लें हम। तो ई की वैल्यू क्या आएगी, शॉर्टेस्ट रेडियस कितना दे रहा है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं, 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं। और रेडियस वेक्टर कितना दे रहा है 10/9। तो ये क्या आ जाएगा, इसका ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 11 mm। कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 11 mm के आसपास आएगी। तो ई की वैल्यू हमारी क्या आ गई 11 mm। बस यही यहाँ पर एक टर्म निकालना रहता है, तो ये आप लोग जल्दी से निकाल लीजिएगा। छोटा सा फॉर्मूला है, ई इक्वल टू शॉर्टेस्ट रेडियस इंटू रेडियस वेक्टर से हम निकाल लेंगे क्या, ई की वैल्यू। अब बताता हूँ ई कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक किसी भी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम नाम दे देंगे ए और इसको हम नाम दे देंगे बी। थोड़ी और बड़ी कर लीजिए, अगर कहीं स्केल बड़ा हो जाएगा तो दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए और बी हमने ड्रॉ कर ली। अब जब हमने ए बी लाइन ड्रॉ कर ली है तो वहाँ से हमें इंक्लूडिंग एंगल कितना दे रहा है 30 डिग्री। तो ए से हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, ए पे हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ पर एक 30 डिग्री एंगल मार्क कर देंगे। 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसकी भी कोई लेंथ नहीं है अभी। लेंथ हमारी जब हम आर्क कट करेंगे तो हमारी लेंथ आएगी। तो ये इंक्लूडिंग एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ स्केल पे, क्योंकि बहुत छोटा टर्म्स हैं, छोटी छोटी लाइन आएंगी, तो मैं आपको पहले जूम करके दिखाता हूँ। देखिए शॉर्टेस्ट रेडियस कितना दे रहा है हमारा, शॉर्टेस्ट रेडियस कितना दे रहा है 1 सेंटीमीटर दे रहा है। शॉर्टेस्ट रेडियस कितना दे रहा है 10 mm, 1 सेंटीमीटर या फिर 10 mm। तो सबसे पहले हम ए बी लाइन पे जो 10 mm है शॉर्टेस्ट रेडियस हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मार्क कर दिया है शॉर्टेस्ट रेडियस। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे डी पॉइंट। इसको हमने नाम दे दिया डी पॉइंट। और जो हमारी ई की वैल्यू आई थी, ई पॉइंट कहाँ आएगा, ई की वैल्यू कितनी आई थी 11 mm। तो हम यहाँ से अपना स्केल रखेंगे और 11 mm हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे। 11 mm कहाँ आ रहा है, ये 10 से बड़ा होगा ना 11। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे क्या ई। ध्यान दीजिए आप लोग, जो शॉर्टेस्ट रेडियस है उससे हमेशा बड़ा ही आएगा क्या ई पॉइंट। शॉर्टेस्ट रेडियस यहाँ पर 10 mm है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी आई 11 mm। तो ई की वैल्यू कहाँ 11 mm हमने मार्क कर ली। अब यहाँ पे हम डी और ई को हम ज्वाइन कर देंगे। ये बहुत लाइट लाइन से कीजिए आप लोग, लाइट लाइन से यहाँ पे डी और ई को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि ए को सेंटर लेंगे और ई का डिस्टेंस हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ए को सेंटर लेंगे और ई का डिस्टेंस यहाँ पर हम ओपन करेंगे और इसको ए ई को रोटेट कर देंगे हम डी वाई लाइन तक। क्लियर है। ए को सेंटर लिया और ई को रेडियस लिया और ए की ई को रोटेट कर दिया हमने ए बी लाइन तक। और जो डी पे ये पॉइंट आया है हमारे पास, जो ए बी लाइन पे ही पॉइंट आया हमारे पास रोटेट करने के बाद, और जो डी ई को हमने लाइन ड्रॉ की थी, डी ई हमने मैच किया था, उसी लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसी आएगी। क्लियर हुआ। इसको हम पॉइंट का नाम दे देंगे 1 और इसको हम दे देंगे 1 डैश। ये क्लियर हुआ। अब सेम प्रोसेस हम सेकंड पॉइंट पे करेंगे। ए से लेके 1 तक का डिस्टेंस ओपन करेंगे,
ए से लेके 1 तक का डिस्टेंस ओपन किया और 1 डैश का ओपन डिस्टेंस किया, 1 डैश पे रख के फिर नीचे रोटेट कर दिया और फिर उसी पॉइंट से हम दोबारा एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, 2 और 2 डैश। ऐसे ही हम 2 डैश का ए और 2 डैश का डिस्टेंस लेंगे और इसको नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे। हम सर्कल के कितने डिविजन्स करते हैं, 12 इक्वल डिविजन्स। तो ऐसे ही हम यहाँ पर 12 बार हम यहाँ पर आर्क कट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 12 बार हम लाइन को रोटेट करेंगे तो हमें 12 पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम 12 डैश को रोटेट कर देंगे और ये लाइन हम यहाँ पर 12 डैश पे रोटेट की और यहाँ पर किया 12 और 12 डैश। ये हमारे यहाँ पर लॉगरिथमिक स्केल हमारा बन के कम्प्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट है आपको? अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। मैं एक बार और बता देता हूँ। पहले हम ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे। ए बी लाइन ड्रॉ करने के बाद उस पर जो एंगल दिया है हमें एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल तो हमें यहाँ पर इसको सी पॉइंट नाम दे दीजिए। तो ए बी लाइन और फिर हम ए सी लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री एंगल पे। तो ए बी सी हमें पॉइंट मिल गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डी पॉइंट है। डी पॉइंट क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट रेडियस। डी पॉइंट क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट रेडियस। और ई पॉइंट हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो ई पॉइंट क्या निकाला, जो हमने निकाला वो हम यहाँ पर ई पॉइंट मार्क करेंगे और डी और ई को मैच कर देंगे, डी और ई को ज्वाइन कर देंगे और फिर ई से हम ए और ई पे ए को सेंटर रख के और ई का रेडियस ओपन करके यहाँ नीचे इसको रोटेट कर देंगे और फिर जहाँ पॉइंट मिलेगा ए बी लाइन पे उससे हम एक डी ई की पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते जाएंगे। फिर ए टू डैश का लेंगे हम, ए टू डैश को लेंगे रेडियस और यहाँ से रोटेट कर देंगे नीचे तो थर्ड पॉइंट मिल जाएगा। फिर यहाँ से थर्ड से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे डी के। तो ऐसे ही सभी पॉइंट चलते चले जाएंगे। फिर 3 डैश से रोटेट करेंगे, 4 डैश से रोटेट करेंगे, 5 डैश से, 6 डैश से, फिर 7 डैश से, 8 डैश से, 9 डैश से, 10 डैश, 11 डैश और फिर 12 डैश। अब 11th के बाद हम रोटेट करना बंद कर देंगे क्योंकि 12th पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। क्लियर हुआ? ये लॉगरिथमिक स्केल हो गया। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट जो चलेगा यहाँ पर कोई एक दूरी, निश्चित दूरी नहीं आ रही है, ठीक है। कोई इक्वल डिस्टेंस नहीं आ रहा है। तो वो कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म पॉइंट्स कहीं कहीं आ रहे हैं, इसलिए उसने लिखा था कि पॉइंट मूव कर रहा है कैसा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं हम इसका प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को कि कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको रोटेट ऐसा नीचे से करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से अपन ने यहाँ से ऊपर वाली लाइन से ऐसा नीचे की तरफ रोटेट किया है, किसी किसी बुक में ऊपर की तरफ रोटेट करता हुआ दिखाया है। तो उससे आप लोग घबराएं नहीं। हमने ए डी पॉइंट यहाँ पर नीचे वाली लाइन पे लिया था और ई पॉइंट हमने ऊपर वाली लाइन पे लिया था। तो ई से हम रोटेट करेंगे। जहाँ भी आप ई पॉइंट लेंगे वहीं से हमेशा ए ई को सेंटर रख के आप ए ई को रोटेट कर देंगे आप लोग, उससे घबराएं नहीं, ठीक है। तो ए से ई का रेडियस लेना आप लोगों को, रोटेट कर देना डी वाली लाइन पे, ए बी वाली लाइन पे उसको रोटेट कर दीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम यहाँ पर ड्रॉ कैसे करेंगे। जैसा हम स्पायरल बनाते हैं तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल कितना ड्रॉ होगा, जो A12 उसका क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। A12 रेडियस हो जाएगा, ए से लेके 12th पॉइंट तक ये सर्कल का रेडियस रहेगा। तो हम यहाँ से इसको रखेंगे ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। सर्कल का सेंटर रहेगा, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, ओ पॉइंट नाम दे देते हैं। ओ पॉइंट नाम दे दिया। अब यहाँ से हमने वही प्रोसेस जो वहाँ पर हमने की थी आर्किमिडीयन स्पायरल में, तो यहाँ से हमने एक इसका बेस लाइन ड्रॉ की। ये आप लोग थोड़ा लाइट बनाइए सर्कल, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा डार्क बता रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा लाइट बनाइएगा। 4H पेंसिल से बनाइए और यहाँ पर इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कोई भी
सपोज क्यू नाम दे देते हैं, क्यू नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, सर्कल के 12 इक्वल डिविजन्स करने हैं। वो सबसे फर्स्ट काम क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, सर्कल के 12 इक्वल डिविजन्स करेंगे। तो 12 इक्वल डिविजन्स कर लेते हैं हम। यहाँ से इसके पैरेलल में रखिए इस लाइन को, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, और रेडियस हमारा प्रोटेक्टर पे ओपन है। इस पे रख के ये ड्रॉ करेंगे, और इस पे रख के मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको सर्कल के डिविजन्स करना बता रहा हूँ। ये बहुत कम लोग बताएंगे आपको। इस 12 डिविजन्स हो गए, इसकी मार्किंग कर देते हैं हम लोग। आप लोग यहाँ पर 1 डैश 2 डैश ऐसी मार्किंग कर दीजिए, 3 डैश 4 डैश। डैश वाली मार्किंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पॉइंट 1 2 3 4 वाले पॉइंट लेंगे, तो वो हम यहाँ पर बेस लाइन पर मार्क करेंगे। 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश। 1 2 3 4 भी ले सकते हैं आप लोग, कोई भी मार्किंग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि ओ से हम स्पाइरल चालू करेंगे, तो जो सबसे फर्स्ट है, जो एडी पॉइंट लिया था हमने, एडी पॉइंट लिया था, एडी पॉइंट लिया था, तो एडी पॉइंट हम ओपन करेंगे। एडी एडी ओपन किया, और ओ से लेके हम एडी पे एक निशान मार, तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये पी पॉइंट आ गया सपोज। क्लियर हुआ, ये पी पॉइंट ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, ए को ही सेंटर रखना है, और 1 तक की डिस्टेंस ओपन करनी है, ए से 1 तक की। और जो 1 डैश वाली लाइन है, तो ओ से 1 डैश पे हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली ए से लेके फिर हम 2 पे जाएंगे, A2 लेंगे, वो O2 डैश पे आ जाएगी। A3 लेंगे, तो वो कहाँ O3 डैश पे आ जाएगी। A4 लेंगे, तो O4 डैश पे आ जाएगी। A5 लेंगे, तो A5 डैश पे आ जाएगी। फिर यहाँ से A6 लिया, तो A6 डैश पे आ जाएगी। फिर A7 लेंगे हम, तो ये A7 पे आ जाएगा। फिर A8 लेंगे, ये A8 पे आ जाएगा। फिर A9 O9 पे, A10 लेंगे, तो O10 डैश पे आ जाएगा। फिर A11 लेंगे, तो O11 डैश पे ही आ जाएगा। क्लियर है, और 12th वाला पॉइंट हमारे पास ये है ही। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अभी यहाँ पर सभी पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, इनको चाहे तो मार्किंग कर दीजिए। पी ले लिए थे यहाँ पर हमने, ये P1, ये P2, ये P3, ये P4, ये P5, ये P6। मार्किंग जरूर कीजिए आप लोग। P7, P8, P9, P10, P11 एंड
ये P12। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब हम P से स्टार्ट करेंगे, P से स्टार्ट करेंगे जैसा भी आप लोगों का शीट पे हाथ चल रहा हो आप लोग वैसे ही ड्रॉ कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 से स्टार्ट करें कि 1 से स्टार्ट करें। जहाँ से भी आप लोगों को स्टार्ट करने की इच्छा हो आप लोग वहाँ से स्टार्ट करके स्पाइरल कंप्लीट कीजिए। क्लियर हुआ? ये हमारा क्या हो गया, लॉगरिदमिक स्पाइरल बन के कंप्लीट हो गया है। अब प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ड्रॉ इन नॉर्मल एंड टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट ऑन इट। कोई भी पॉइंट पे हमें एक नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये और देख लीजिए, फिर यहाँ से आपकी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो कोई भी एक पॉइंट, सपोज हम कोई पॉइंट लेते हैं कि पॉइंट है 50 mm पे, हम किसी पॉइंट पे 50 mm पे हम एक ड्रॉ कर देते हैं। ये बहुत छोटा स्पाइरल है तो आप लोग इसको सपोज 30 mm पे हम इसको नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अब नॉर्मल और टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर नॉर्मल एंड टेंजेंट ये मेथड आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आएगा, हमें एक अल्फ़ा एंगल निकालना होगा यहाँ पर। तो अल्फ़ा इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम, तो एक फॉर्मूला रहेगा अल्फ़ा का कि टेन अल्फ़ा टेन थीटा रहेगा। टेन अल्फ़ा इक्वल टू थीटा, जो थीटा ये एंगल दे रहा है ये थीटा एंगल है, जो एंगुलर थीटा डिवाइडेड बाय लॉग आर। थीटा का क्या है यहाँ पर, जो एंगल हमें दे रखा है, जो एंगल हमें एंगल गिवन है, और आर इक्वल टू क्या है, रेडियस वेक्टर। क्लियर हुआ? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ थीटा अपॉन लॉग आर, और अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा कितना दे रहा है, अब हम यहाँ पर थीटा कितना दे रहा है, 30 डिग्री दे रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पाई बाई 6 डिवाइडेड बाय लॉग कितना, रेडियस वेक्टर कितना दे रहा है, 10/9। ये आप लोग वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर पाएंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 78.63 डिग्री। ये अल्फ़ा एंगल निकालना जरूरी है, अभी मैं बताता हूँ कहाँ पर अल्फ़ा एंगल का यूज़ होगा। क्लियर है? अब हमें नॉर्मल एंड टेंजेंट कितनी डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है, 30 mm पे ड्रॉ करना है। 30 mm पे जब हम ड्रॉ करेंगे इसको, तो हमें सेंटर से 30 mm का एक आर्क लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने डिवाइडर पे 30 mm हम ओपन करेंगे। 30 mm ये ओपन हो गया, तो ओ पे रख के जहाँ भी 30 mm का आर्क कट हो रहा हो वहाँ पर एक 30 mm का आर्क कट कर दीजिए। ये पॉइंट आ गया हमारे 30 mm पे, हम इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ P6 को। तो 30 mm पे हमारा ये पॉइंट आया है। ओ से हम डिस्टेंस लेंगे 30 mm, तो हमारा 30 mm यहाँ पर कहीं कट हो रहा है। हम ओ से इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, कोई एक एम नाम दे देते हैं हम। अब ओ से हम एम को ज्वाइन कर देंगे, ओ से
एम को हम ज्वाइन कर देंगे। ओ से एम को ज्वाइन किया। ओ से जब हम एम को ज्वाइन करेंगे तो हम अपना प्रोटेक्टर उठाएंगे और अल्फ़ा एंगल कितना दे रहा था 78.63, तो हम इसको 78.5 के आसपास आ पाएगा हमारे प्रोटेक्टर पे। तो यहाँ से हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो 78 कहाँ पर आ रहा है, 78 यहाँ पर कहीं आ रहा है, 78.5 यहाँ पर आ रहा है। तो अब जो पॉइंट हमें मिला है वो पॉइंट से हम एम को ज्वाइन करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। ये एंगल कितना दे रहा है हमें, अल्फ़ा इक्वल टू 78.63 डिग्री यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। अब ये हो गया हमारा टेंजेंट, इसको चाहे तो आप नाम दे दीजिए एस और टी। अब हमें पता है टेंजेंट से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेंजेंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल। इसको एम एन नाम दे दीजिए। तो एम एन इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल और एस टी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। क्लियर हो? अभी आप लोगों को अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपका कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी आपको डाउट आएगा तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इंजीनियरिंग कर्व भी कंप्लीट होता है और इंजीनियरिंग कर्व के साथ साथ आपकी यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाती है। और जिस भी बुक से आप लोग पढ़ रहे हो, अगर वहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को कि जो प्रॉब्लम दे रहा है या सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन लिख के आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेज दीजिए, तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास से हम यूनिट सेकंड, हम सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पढ़ेंगे और फिर प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये जो मैंने आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है बहुत, और लगभग 20% के आसपास वेटेज बनेगा फर्स्ट यूनिट से। तो ये मैं उम्मीद करूँगा आप सभी लोगों से कि आप लोग 20 आउट ऑफ 20 लेकर के आएँ, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। आप लोगों सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।